Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator. Today students, we are going to continue with the foreign exchange market के बारे में पढ़ने वाले हैं कि foreign exchange system क्या होता है. आज के उस पार्ट में students, we are going to study about the demand and supply of foreign exchange. इससे पहले हमने different types पढ़े थे. कौन कौन से types पढ़े थे? Fixed क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है और मैनेज्ड क्या होता है ना. 3 हमारे टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में. एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, 3 सिस्टम हमने देखा है. फिक्स्ड में क्या होता है, हर एक चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और मैनेज्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है प्लस मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई को भी एक तरीके से हैंडल किया जाता है. मतलब दोनों का मिक्स हो जाता है. इंडिया में कौन सा चलता है, मैनेज चलता है. राइट आज हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ का डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है. वैसे डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट वाले केस में ही पढ़ चुके हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले केस में ही पढ़ चुके हैं. लेकिन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का क्या पैटर्न है उसको हम स्टडी करेंगे. राइट उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, समझ गए इस चीज़ को, तो आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट मैंने रटवाया था आपको. इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर. ठीक है. सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली हम उसको क्या बोल देते हैं, फॉरेन करेंसी. आप इसको फॉरेक्स भी लिख सकते हो. ठीक है. तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन करेंसी. तो हम जब बात कर रहे हैं, अभी इससे पहले वाले सिनेरियो में हमने देखा कि फिक्स्ड हो गया, चाहे मैनेज हो गया, चाहे हमारे पास फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल भी हम उसको बोलते हैं. हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की. तो डिमांड एंड सप्लाई किसकी हो रही है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की हो रही है. तो डिमांड हमें पता है, डिमांड इस तरीके से होता है, सप्लाई इस तरीके से होता है. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाती है हमारे पास, वो चीज़ हमारे पास हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट. ठीक है. तो अब हमें जानना है कि जो डिमांड सप्लाई की बात हो रही है फॉरेन करेंसी में, इसका क्या मतलब है. So for example, for Indian resident, the Indian rupee is a domestic currency that can be used as a medium of exchange in India. But the Indian rupee cannot be used as a medium of exchange outside India. The currency used in another country is treated as foreign currency for India. तो हमें ये चीज़ को समझना है. सपोज कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, कि यहाँ पे ये है कि इंडिया के लिए तो इंडिया में इंडिया रुपीस चलता है, हम इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हमें बाहर जाना है तो हमारे पास तो दूसरा करेंसी होना चाहिए. Therefore, in the case of international transactions, the domestic currency is converted into foreign currency. मतलब अब मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे USA जाना है, कोई और अदर कंट्री मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ की करेंसी में कन्वर्जन करना पड़ेगा. Right? For example, if a person visits New York for vacation, she cannot use the Indian rupees in New York for economic transaction. सिंपल सी बात है, मैं न्यूयॉर्क गई हूँ तो मैं इंडियन रुपीज़ को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे वहाँ की करेंसी को यूज़ करना पड़ेगा. राइट. सो द पर्सन हैज़ टू कन्वर्ट द इंडियन रुपी इनटू US डॉलर्स, ओनली देन ही और शी कैन स्टे देयर. अदरवाइज आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे तो डॉलर्स चल रहे हैं. So for that reason it is important to know at what price domestic currency can be converted into foreign currency. क्या हम अब जैसे कि गोल्ड है तो हम बोलते हैं ना भाई गोल्ड का क्या दाम चल रहा है, अगर मैं 2 ग्राम गोल्ड दे दूंगी तो मुझे उसके बदले में कितना मिलेगा. तो सिमिलरली अगर मैं इंडियन रुपीज़ दे रही हूँ इंटरनेशनल मार्केट में तो उसके बदले मुझे इंटरनेशनल करेंसी कितनी मिलेगी, वही मेरा डिमांड एंड सप्लाई में हम बात करते हैं जब हम लोग फॉरेन करेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. और नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. डन. सो दिस प्राइस इज नोन एज एक्सचेंज रेट, है ना. जैसे कि हम इंडियन रुपीस दे रहे हैं तो उसके बदले मुझे फॉरेन करेंसी कितनी की मिलेगी, सेम टू सेम तो नहीं मिलेगी, मार्केट में अलग चल रहा है ना. अगर हम बोलोगे 100 रुपये का गोल्ड, तो बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, है ना. तो सिंपल सी बात है, सबका एक कन्वर्जन रेट होता है.
सो द मार्केट इन विच डोमेस्टिक करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो जहां पे ये करेंसीज का लेन देन होता है, जैसे कि अगर मैं कहीं, हम बोलते हैं ना मार्केट जा रहे हैं सामान खरीदने, वहां पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग तो हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, लेकिन किस चीज का हो रहा है, फॉरेन करेंसी का, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिंपल सी कहानी है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसा मार्केट जहां पे हम लोग बेसिकली डोमेस्टिक करेंसी को ट्रेड करते हैं विद अदर करेंसीज, तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, सो द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी जिस, मैंने आई थिंक अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, वही मेरे पास क्या हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन सिंपल टर्म्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस पेड इन द डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि अगर मैंने भैया इंडियन रुपीस दिए तो उसके बदले मुझे डॉलर्स कितने मिलेंगे, उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। So it links the currencies of different countries and enable the comparison of international prices. For example, to buy a unit of dollar, if you have to pay 60, then the exchange rate is 60 per dollar. सिमिलरली उस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि एक डॉलर की कितनी कीमत है, 60 रुपीज़ की कीमत है। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो एक डॉलर 85 तक भी पहुंच चुका है। ठीक है, बाकी मैंने करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन आपको बता दिया था, करेंसी रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट इग्नोर इट, है ना, तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस व्हेन अ पर्सन हैज टू मेक अ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। देखो डिमांड कब होती है, जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर मुझे किसी चीज़ का पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना है तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। सो इन सिंपल टर्म्स इट इंडिकेट्स द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज़ डिमांडेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो इंडियन रेजिडेंट्स को डॉलर की या किसी और इंटरनेशनल करेंसी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? पहला रीज़न क्या है, अगर मुझे बाहर से कोई सामान मंगाना है तो ऑफकोर्स मुझे उनको उनके हिसाब से पे करना पड़ेगा ना। सो इन द केस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, द पेमेंट इज मेड बाय द इम्पोर्टर, द पर्सन हु इम्पोर्ट्स गुड्स। तो हम उनको इम्पोर्ट जो हमने किए हैं गुड्स, उनको पैसे तो देने पड़ेंगे, राइट, दस क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। अब देखो दीज आर द ट्रांसफर्स मेड बाय द पर्सन फॉर फ्री, जैसे कि डोनेशंस हो गए, गिफ्ट्स हो गए। यूनिलैटरल का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ वन वे है, टू वे नहीं है। तो इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स ग्रांट सेंट बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन टू अदर कंट्री। जैसे कि इंडिया भी कई बार कई ऐसा कोई सिचुएशन हो गया, किसी कंट्री में क्राइसिस हो गए वगैरह कुछ हो गया, तो इंडिया भी हेल्प करता है, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर में हमारे पास आता है। सो दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बिकॉज दे आर नॉट मेड टू गेट समथिंग इन रिटर्न, ये वन वे है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फॉरेनर इज वर्किंग इन इंडिया, इट मीन्स दैट ही इज अर्निंग इनकम इन इंडियन रुपीज। नाउ द फॉरेनर wants to send money to his family, he will have to first convert the Indian rupees in terms of dollars, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बाहर है, हमें उसका पेमेंट करना है ना, मैं यहाँ पे कमा रही हूँ लेकिन मेरी फैमिली यूएस में है, तो मुझे उनको पैसे देने हैं, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना यूएस में। इंडियन रुपीज तो उनके काम नहीं आएंगे, यूएस डॉलर्स ही तो काम में आएंगे। दैट इज वाई यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होता है, वन वे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ गए इस चीज को, पक्का, आगे बढ़े। ओके, इसको लिख लिया ना यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास टूरिज्म। So to pay for expenses incurred during international tours, tourists require a foreign exchange, which creates demand for it.
फॉरेन टूरिस्ट विल क्रिएट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमें ये समझना है कि अगर भाई टूरिज्म है, मैं कहीं घूमने जाऊंगी बाहर, है ना, इंडोनेशिया गए, ठीक है, सपोज मॉरिशस गए, तो भाई अगर मैं घूमने गई हूँ, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे उनको पे तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो मुझे पैसा चाहिए होगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, उनको कहीं घूमना है, तो उनको भी अपनी करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराना पड़ता है। क्लियर, ताकि वो यहाँ पे खरीदारी कर सके, घूम सकें अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि हम भी तो फॉरेन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिपॉजिटरी बैंक्स। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय इंडिया इन अदर कंट्रीज, foreign exchange is required. Therefore, demand for foreign exchange is created while making investment abroad. अगर किसी को कोई लंदन में कोई अपना घर बनाना है, वी हैव फिल्म स्टार्स जिनका बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह कि ये घर खरीद लिया, वो घर खरीद लिया, तो कैसे खरीदा, ये भी तो एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो यहाँ पे भी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट लगेगा। तो उन्होंने पेमेंट यूएस, अगर उन्होंने वहाँ पे सपोज पाउंड्स में कोई चीज़ खरीदी है, तो उनको अपनी करेंसी को पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के टर्म्स में कितना पैसा हमें देना पड़ेगा ताकि वो पाउंड्स के उधर बराबर हो पाए। क्लियर, तो वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट, राइट। तो हमने अभी ये पढ़ रहे हैं कि एक्सचेंज रेट यार जब फॉरेन करेंसी की इंडिया को क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उसे कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है तो रिक्वायर्ड है, कोई चीज़ यहाँ से बाहर भेजनी है तो भी रिक्वायर्ड है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के लिए रिक्वायर्ड है, टूरिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी तो रिक्वायरमेंट है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। नेक्स्ट, लैंडिंग अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको कई बार सामने वाले को भी तो पैसा देना पड़ता है, उनको ज़रूरत है तो आपने उनको पैसा दिया ज़रूरत के टाइम पे, लोन की तरह। सिर्फ इंडिया प्रोवाइड्स लोन्स टू फॉरेन कंट्रीज, इंडिया विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, तो इंटरेस्ट तो हमारे पास उसी में आएगा, प्लस रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स। अगर मैंने किसी से पैसे लिए तो मुझे उसी में चुकाना पड़ेगा ना। अगर मैंने सपोज अपने दोस्त से कोई उधारी ली है, 10,000 रुपये लिए, मैं उसको डॉलर देने लगूँ तो बोलेगा मेरे काम की चीज़ नहीं है, इसको रखो अपने पास, मुझे इंडियन रुपीज़ में ही चाहिए, बिकॉज इंडियन रुपीज़ में ही चल रहा है ना यहाँ पे सिस्टम। तो यही आपको समझना है कि अगर मुझे किसी को इंटरेस्ट या लोन वापस उसका रीपे करना है, मैंने किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया तो मुझे उनको रीपे तो उन्हीं की करेंसी में करना पड़ेगा, तो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा, right? So the loans along with the interest are paid to the foreign lenders. There is a need for foreign exchange. It results in an increase in the demand for foreign exchange. Next क्या है मेरे पास, purchase of assets abroad. So there is a demand for foreign exchange to make payments for the purchase of assets like land, shares, bonds. जो अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट की तरह, तो उसके लिए भी हमें भैया पैसा लगेगा फॉरेन एक्सचेंज वाला। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दैट इज व्हाई वी नीड फॉरेन करेंसी। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, कोई केस स्टडी दे दी जाएगी एंड दे विल आस्क यू व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन नीड्स फॉरेन करेंसी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना रहेगा। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्यूलेशन। सो व्हेन पीपल अर्न मनी फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन, है ना। अचानक से दाम बढ़ गए, उसकी वजह से आपका फायदा जो हो जाता है। फॉर दिस पर्पज दे नीड फॉरेन एक्सचेंज। For example, if an Indian resident through analysis expects the price of US dollar to be high in the future, she will buy more US dollars today. The main goal of speculation is to earn profits when the dollar becomes expensive. जैसे कि शेयर मार्केट नहीं होता, वैसे ही आप समझ लो। अगर मुझे पता है कि भाई आने वाले टाइम पे डॉलर का प्राइस और बढ़ने वाला है, तो मैंने उसी में इन्वेस्ट किया है कि अगर मैंने आज कोई डॉलर, मैंने सपोज 100 रुपीज़ लगाए, मुझे पता है विद इन 6 मंथ्स ये मेरे पास 150 हो जाएंगे, तो 50 मेरा जो बढ़ेगा वो क्या एक तरीके से स्पेक्यूलेशन है, ये मेरे लिए प्रॉफिट है, इसलिए आज मैं ज़्यादा ये खरीद रही हूँ। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर कोई शेयर सस्ता मिल रहा है, मुझे पता है कि ये शेयर अभी 50 रुपये का है, विद इन 6 और 7 मंथ्स इसका प्राइस 110 जाने वाला है, तो मुझे फायदा होगा 60 रुपीज़ का पर शेयर। तो इसलिए अभी आप उसके शेयर्स को ज़्यादा खरीद दो, तो अभी उसकी डिमांड बढ़ गई ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। Reasons for rising demand for foreign currency. The demand for foreign exchange rises in the following situations. कब, कौन से सिचुएशन में डिमांड एकदम से फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है? क्या मुझे तो चाहिए फॉरेन करेंसी, चाहे पाउंड्स हो, डॉलर्स हो, येन हो, जो डिफरेंट हमारी करेंसीज हैं।
The demand for foreign currency rises because of the appreciation of domestic currency. It can also be said that there is a depreciation in the price of foreign currency. Appreciation of foreign currency हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले अगर $1 हमारे पास 70 रुपीज़ का पड़ रहा था, अब $1 मेरे पास 65 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो मैं खरीद लूँगी बिकॉज मेरे लिए डॉलर अब सस्ता पड़ रहा है। तो I'll buy more। हमें पता है ना, जब भी कोई चीज़ हमारे लिए सस्ती पड़ती है हम उसको थोक में खरीद लेते हैं। तो सेम सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो हमारे पास क्या गिवन है? For example, if the price of $1 falls from 64 to 60, then it means that more goods will be purchased with the same rupees, and this indicates that the imports from USA will become increase, and therefore मुझे ज़्यादा foreign exchange की ज़रूरत पड़ेगी, because US डॉलर मेरे लिए सस्ता हो गया है। अगर वो चीज़ मेरे लिए सस्ता हो गया है तो मैं ज़्यादा परचेज करूँगी, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? ओके, समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट है हमारे पास, when the price of foreign currency falls, its demands for speculative purposes rise as now it is available at low price. A fall in the exchange rate increases the level of investment abroad। कि अगर देखो सिंपल सी बात है, डॉलर अगर आपको सस्ता मिल रहा है पहले से तो आपके लिए अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट भी करोगे, टूरिज्म भी करोगे, सब करोगे। So tourism to that foreign country increases as traveling abroad has now become relatively cheaper। तो अगर जब मेरे लिए सामने वाली चीज़ चीप पड़ जाएगी, डिस्काउंट में मिल रही है, तो मैं बिल्कुल खरीदूंगी ना उस चीज़ को, बिकॉज मुझे पता है आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी अच्छा मौका है, अभी कर लो उसको जितना हम लोग उसको बटोर सकते हैं। सिमिलरली शेयर मार्केट में भी होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत अगर आप समझते हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स, फास्ट। डन? नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज महंगा होगा तो ऑफकोर्स डिमांड कम हो जाएगी ना। अगर $1 का प्राइस सपोज अभी पहले 60 था, अब $1 का वैल्यू 85 पड़ रहा है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना, बिकॉज मेरे लिए तो डॉलर बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है कि द फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट यानी डॉलर से एक्सचेंज करने का रेट बढ़ जाएगा तो मैं उसका भाई डिमांड कम कर दूंगी, क्योंकि भाई मेरी बस की बात नहीं इतनी महंगी चीज़ को खरीदना। सो वेन एवर द प्राइस इज इंक्रीजिंग तो डिमांड फॉल्स, ये चीज़ हमने वहाँ पे ही पढ़ी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड बढ़ गया एकदम से तो उसका क्या होगा, मतलब जो प्राइस है बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, राइट? सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। इट मीन्स हायर द रेट लेसर विल बी द डिमांड। अगर रेट ऑफ फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज इज मोर then the demand for forex will fall। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा बनेगा जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में बनता है, ठीक है? दैट इज वाई आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व रहने वाला है कि अगर हम पहले बात करें इतना था, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड इसकी अपने आप कम हो गई। क्लियर? समझ गए इस चीज को? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जल्दी से डिमांड कर्व बनाते हो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेम चीज आपको यहाँ पे भी बना रही है कि स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा उसकी डिमांड कम होगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? नाउ ये पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई का मतलब होता है कि बेसिकली हम लोग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व्स रिसिप्ट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, दस इट इंक्रिएट्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द डोमेस्टिक करेंसी। अब इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे होगा? मेरे अकाउंट में फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, मेरे मतलब इंडिया के अकाउंट में फॉरेन करेंसी कैसे आएगी? मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इनफ्लो की बारे में बात कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड में क्या था? आउटफ्लो था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है। तो ये कब होगा? द मेजर सोर्सेज कब होंगे? अगर मैं बाहर से कोई सामान मंगाऊंगी, या जैसे कि वो तो इंपोर्ट हो गया। अब सपोज
मुझे क्या चाहिए, बाहर से मेरे पास फॉरेन करेंसी कब आएगी, जब बाहर वाले मुझे पे करेंगे। वो पे कब करेंगे, जब मेरे यहाँ से कुछ सामान लेंगे। मतलब अगर जब मैं इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी तभी तो उनके पास फॉरेन करेंसी आएगी। इसलिए जब मैं आपको स्टार्टिंग में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा सिनेरियो समझा रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इसलिए करना चाहती है ताकि उसका फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़े, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे कम हो। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज एनकरेज एक्सपोर्ट्स, बिकॉज वो मेरे लिए एक फॉरेक्स सरप्लस लेके आता है फॉरेन करेंसी का। तो जब भी एक्सपोर्ट्स होंगे, है ना, अगर चाइना हमसे कोई सामान लेगा तो उसको हमें पे करना पड़ेगा ना, राइट तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो व्हेनेवर बाहर का कोई देश इंडिया से कुछ चीज परचेज करेगा तो ऑफकोर्स उनको अपना करेंसी देना पड़ता है। सो व्हेनेवर द फॉरेन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी इंडिया, द पेमेंट इज मेड बाय द फॉरेनर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज। Thus in this case exports of the goods and services, there is an increase in the supply of foreign exchange in India's foreign exchange market. Clear? Take a screenshot. Done? नेक्स्ट है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। अब बाहर से किसी ने हमें कोई मदद करी, कई बार हमें भी मदद की जरूरत पड़ जाती, कहीं आपदा आ जाती, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो लोग भी तो हमारी मदद करते हैं ना। सो दीज आर द ट्रांसफर्स मेड बाय द पर्सन फॉर फ्री विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना, जैसे कि गिफ्ट ग्रांट्स वगैरह। So these are called unilateral transfers because these are not made to get something in return. Thus, for unilateral transfers, foreign exchange is required. If Indians are working in a foreign country, जैसे कि हम USA में काम कर रहे हैं, मेरी जो फैमिली है वो इंडिया में रह रही हो, अगर मुझे उनको पैसे पहुँचाने हैं तो मुझे एक्सचेंज रेट के लिए जाना पड़ेगा। So it means that earn income abroad. When they send back the income earned to their homeland for their families in India, इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज वहाँ से तो वो पेमेंट बैंक में तो अपनी करेंसी में डालेंगे, बाद में हम उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में निकाल लेंगे ना, लेकिन आएगा पैसा किस रूप में, फॉरेन करेंसी के रूप में ही आएगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वन वे, वन साइडेड। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? नेक्स्ट है हमारे पास टूरिज्म। So to pay for expenses incurred during international tours, tourists require foreign exchange. If the foreign tourist, जो हमारे पास foreign जो tourist रहते हैं, come to India, they need Indian rupees. तो similarly उनको आगरा का ताजमहल देखना है तो उनको भैया यहाँ पे टिकट जो लगेगी इंडियन रुपीज़ में देनी पड़ेगी, यहाँ पे वो डॉलर नहीं दिखा सकते ना। तो बेसिक सी बात है, अगर वो यहाँ पे कोई इंडिया में घूमने आए जितने भी फॉरेनर्स हैं तो उनको इंडियन रुपीज़ में देना पड़ेगा पैसा। तो बैंक में कैसे डिपॉजिट कराएंगे, हमारे इधर फॉरेन में, उनका कन्वर्ट करके हम इंडियन रुपीज़ में दे देंगे। अब जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि हम भी तो अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही लोगों को भी इंडिया में इन्वेस्ट करना रहता है। तो वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अपना कैपिटल तो लेके आना पड़ेगा, तो वो भी तो फॉरेन करेंसी सबमिट करेंगे ना। So FDI refers to the investment made to get direct control of the domestic market. When investments are made by multinational companies like Pizza Hut, Domino's in India, there is a flow of foreign exchange. अगर बाहर से कोई कंपनी हमारे इंडिया में पैसा भेज रही है तो ऑफकोर्स क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली कोई दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो जो कैपिटल लेके आएगी, जो मनी लेके आएगी, वो फॉरेन करेंसी होगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है ना, इसलिए एग्जाम्पल देके मैं आपको इसको समझा रही हूँ। डन? ओके। नेक्स्ट है मेरे पास FPI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारा एक स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे इंडियंस आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स है ना डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको थ्रू डिपॉजिटरी बैंक वगैरह के थ्रू वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका भी तो पैसा यहाँ पे आएगा। सो FPI, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, रिफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड टू अर्न प्रॉफिट इन द डोमेस्टिक मार्केट. These are made in the form of shares, debentures, bonds, etc. Any purchase in the Indian stock market by the foreign investors results in the inflow of foreign exchange. तो अगर भैया वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास डायरेक्टली आना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपॉजिट्स बाय NRI, है ना, जो कनाडा में है हमारे पास लोग हैं, वो भी तो पैसा जमा करते हैं इंडिया में। सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ड्यू टू द डिपॉजिट्स बाय NRIs इन इंडिया।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पेक्यूलेशन। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइज व्हेन द पीपल अर्न मनी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज बाय स्पेक्यूलेटिंग। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है फॉरेन स्टॉक मार्केट में, अगर वहाँ पे मुझे फायदा हुआ तो वहाँ का भी तो पैसा जब मैं इंडिया में लाऊंगी तो फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे इनफ्लो होगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। अब रीजंस फॉर राइजिंग सप्लाई, कि कैसे इंडिया में सप्लाई बढ़ेगा, कि फॉरेन करेंसी इंडिया में ज़्यादा है, हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइज बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर देखो जैसे कि मैंने क्या बोला था, अगर मेरे यूएसए का जो डॉलर है, रुपी जो डॉलर्स हैं वो सस्ता पड़ गया तो मैं ज़्यादा डॉलर्स खरीदूंगी। सिमिलरली अगर इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो सामने वाले के लिए सस्ती पड़ेगी तो वो भी ज़्यादा परचेज करेंगे, right? So depreciation of the domestic currency refers to the decrease in the value of the domestic currency in comparison to the foreign currency. For example, if the price of $1 rises from 60 to 64, then it means that the more goods will be purchased in rupees with the same. तो बाहर वाले ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे बिकॉज इंडिया उनके लिए सस्ता पड़ेगा, तो क्या होगा, इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इंडिकेट्स द एक्सपोर्ट्स टू द यूएसए विल इंक्रीज एज इंडियन गुड्स बिकम चीपर इन यूएसए एंड इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स इन इंडिया बिकॉज सामने वाला ज़्यादा परचेज करेगा। आप ऐसे समझ लो कि भाई आपका अच्छे से नहीं चल रहा था सब चीज़ें, अचानक से क्या हो गया, आपने सेल लगा दी तो हर कोई आपके यहाँ से खरीद के जा रहा है सामान। तो सिमिलरली अगर इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी गिरने लगेगी तो क्या होगा, सामने वाले के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि भाई इनका वैल्यू तो गिर गई है, बढ़िया है, खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है सामान, तो वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे इंडिया से। इसलिए कई बार खुद से भी जब गवर्नमेंट करती है तो हम बोलते हैं कि डी वैल्यू करती है, डिप्रिसिएशन नहीं, डी वैल्यू कर दिया है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? When the price of foreign currency increases, the tendency of speculative gains in the domestic currency rises and thus it increases the supply of foreign exchange. A rise in the exchange rate, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इससे क्या होगा, 60 से 64 हो गया, increases the purchase by the non-resident in India. Tourism in the domestic country increases as traveling in India has become relatively cheaper. हम जैसे कि हम बात नहीं करते, इंस्टाग्राम पे बहुत आता है आजकल रील्स, अगर आपके पास है 50,000 रुपीज़ और आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना चाहते हो तो ये सिटीज़ ऐसी हैं, जो ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसका जो वैल्यू है बहुत कम है और आसानी से आप घूम सकते हो। ऐसा आता है ना, मतलब क्या होता है कि इंडियन रुपी उनके करेंसी से स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, मुझे वो कंट्री सस्ती पड़ेगी, मतलब वही 10,000 में जो मैं इंडिया में खर्च करूंगी वहाँ पे 20,000 के बराबर होंगे, मेरा 10,000 का प्रॉफिट, तो मैं आराम से घूम के आ सकती हूँ। मतलब वो जैसे कि हम बोलते हैं वियतनाम है ना, वहाँ की जो करेंसी हमारी करेंसी से वीक है, तो घूमिए वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। सिमिलरली यूएस वालों के लिए इंडिया सस्ता पड़ता है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, राइट। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एज द परचेसिंग पावर ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक करेंसी राइजेस। वहीं पर अगर डोमेस्टिक करेंसी गिर गई, इंडिया का करेंसी सस्ता मिलेगा तो बाहर वाले ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, कोई शेयर सस्ता मिलता है तो उसको खरीद लेते हैं ना, बिकॉज मुझे पता है बाद में जाके राइज हो सकता है, तो उनको ही पता है कि इंडिया बाद में जाके और बढ़ सकता है, तो अभी सस्ता मिल रहा है तो भैया खरीद लीजिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। So there is a positive relationship between the rate of foreign exchange and the demand for foreign exchange. देखो सप्लाई अगर हमने पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था कि भाई जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं, इसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। क्यों? बिकॉज सेलर के लिए तो हमेशा अच्छा रहता है ना कि ज़्यादा महंगी कोई चीज़ बिकेगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही हमें ये समझना है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसके साथ उसका सप्लाई भी बढ़ेगा, मतलब द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉरेन एक्सचेंज में अलग रहता है। दिस मीन्स द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द हायर विल बी द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। तो इसका जो स्लोप रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, बिकॉज सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल इलस्ट्रेट ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, जैसे कि सप्लाई कर्व जो हमारा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है, कि पहले हमारा ये था, फिर क्या हुआ, अचानक से प्राइसेस वगैरह बढ़ने लग गए तो हमने सप्लाई को बढ़ा दिया। क्लियर? तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। क्लियर? समझ गए इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन?
ये पूरी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया है। सपोज अगर ये प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप कब रहेगा, जैसे कि प्राइस बढ़ा मतलब रेट बढ़ा तो हमने उसका सप्लाई बढ़ा दिया। नेगेटिव कब होता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। डिमांड सप्लाई का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेम लगाना, बस आगे फॉरेन लगा देना। सिंपल, समझ आ गया आप। चलो, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज के पूरे सेशन में, जहां हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। हमने यहाँ पे देखा कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कैसे बढ़ती है, फॉरेन करेंसी का सप्लाई कैसे बढ़ता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में भी चीज़ें सीखी हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चीज़ों को सीखा है। ये वाला जो पूरा अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ना बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत घुमा के MCQs देखने को मिल जाएंगे, एंड कई बार आपको डायरेक्टली आंसर ही मिल सकता है, मतलब क्वेश्चन भी मिल सकता है कि आपको बताना है कि किस तरीके से डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी को इंक्रीज किया जाता है मार्केट में। तो ये सारे जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस को कवर करते हैं। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम आपके लिए देखेंगे, कवर करेंगे, वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा 3 स्पेशल कोर्सेज आपको और मिल जाएंगे, लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कौन सा टीचर का कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कहाँ प्ले लिस्ट है, कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन हमारे वेबसाइट पर जाइए, हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। राइट, बाकी आपको E-नोट्स एंड E-बुक्स के लिए लिंक गिवन रहती है ना, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो इसी तरीके से लगातार बने रहिए स्टूडेंट्स। वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो डू नॉट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड एंड कंसिस्टेंसी इज द की। राइट, तो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, सेशन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।